नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 अति लघु प्रश्न। हम अपने पिछले वीडियो में आपको MCQ प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अति लघु प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, जलवासी पशुचारण क्या है? पशुपालक का पशुओं के साथ चारागाह तथा पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहना जलवासी पशुचारण कहलाता है। स्थान बदलते रहने के कारण इन्हें जलवासी पशुचारण कहते हैं। चारागाह की खोज में, पानी की खोज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए जलवासी पशुचारण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बागाती या रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? बागाती या रोपण कृषि किसे कहते हैं? तो उत्तर है, बागाती या रोपण कृषि एक फसली कृषि है। ध्यान से आप देखिएगा, ये एक फसली कृषि है। इसके कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। इस कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं? चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, केला, अनानास आदि की खेती पौधे लगाकर की जाती है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। बागाती कृषि के उत्पादन में नकदी फसलों पर विशेष बल दिया जाता है। नकदी फसलें मतलब कैश क्रॉप। व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक कृषि भी इसे कहते हैं, जिनसे सरकार को आय प्राप्त होती है, जिनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उन फसलों को यहाँ अधिकतर पैदा किया जाता है। प्रश्न 3, किन्हीं दो व्यापारिक फसलों के नाम बताओ। इसका उत्तर है, गन्ना एवं कपास प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। इन्हें नकदी फसल भी कहते हैं, इन्हें कैश क्रॉप भी कहते हैं। ये व्यापार करने के लिए उत्पन्न की जाती हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, चीन की दो प्रमुख फसलों के नाम बताओ। उत्तर है, चीन की दो प्रमुख फसलें हैं, चावल और गेहूं। चीन के उत्तरी भाग में गेहूं पैदा किया जाता है और दक्षिणी भाग में चावल का उत्पादन किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, विश्व के दो प्रमुख कपास उत्पादक देशों के नाम लिखिए। तो विश्व के दो प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हमारा छठा प्रश्न, जूट उत्पादन के दो प्रमुख देशों के नाम बताओ। भारत और बांग्लादेश प्रमुख जूट उत्पादक देश हैं, जहां विश्व का 87% जूट का उत्पादन होता है। भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। यहाँ पर हुगली नदी के किनारे जूट पैदा किया जाता है। सातवां प्रश्न है, रबड़ उत्पादक दो प्रमुख देशों के नाम बताओ। तो सर्वाधिक रबड़ कहाँ पैदा होता है? थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक रबड़ पैदा करता है। आठवां प्रश्न है, विश्व के दो प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के नाम बताओ। उत्तर है, विश्व के अधिकांश मत्स्य क्षेत्र कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्र तटीय भागों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्र तटों के पास में पाए जाते हैं। तो पहला है इसमें प्रशांत महासागर के एशिया का उत्तरी पूर्वी तट, और दूसरा है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट। नवां प्रश्न,
विश्व में चाय उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर है विश्व में 2 प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं, चीन और भारत। चीन में चाय बहुत अधिक पैदा होती है, लेकिन उसकी घरेलू खपत के कारण वहाँ पर निर्यात अधिक नहीं हो पाता है, जबकि भारत चाय का अधिक निर्यात करता है। तो विश्व में चाय के 2 प्रमुख उत्पादक देश हैं, चीन और भारत। आइए अब जानते हैं 10वां प्रश्न। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि है, आखेट है, मत्स्य है, पशुपालन है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए जो श्रमिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाल कॉलर श्रमिक। अब आते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, ट्रक कृषि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप देखिए, यूरोप के जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों की खेती करते हैं, उन क्षेत्रों में सब्जी की खेती को ट्रक कृषि कहते हैं। तो ट्रक कृषि कहाँ पर कहते हैं? यूरोप में सब्जियों की खेती को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।